जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। देखिए, कभी भी पेपर में आपको अनुपात समानुपात की ना ही परिभाषा आती है, ना ही कभी समझाने को आता है। सीधे इसके सवाल आते हैं और सवाल आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, बैंक हो, रेलवे, SSC सभी जगह इसके सवाल 2 से 3 आते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है, यदि A अनुपात B बराबर 5:7 हो तो 3A + 5B अनुपात 5A - 2B ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको अपन सीधा 3A + 5B अपॉन 5A - 2B, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से B निकाल के फिर उसकी तरह करते हैं। उससे अच्छा क्या होगा कि हमें क्या दिया हो, A अनुपात B बराबर 5:7 ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा A की वैल्यू 5 रख लेते हैं और B की वैल्यू 7 रख लेते हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। 3 × 5 + 5 × 7 अपॉन 5 × 5 - 2 × 7। तो हमारा क्या जाता है 15, 5 × 31, 5 × 7 = 35, नीचे आ गया हमारा 25 - 14। तो हमारा कितना हो, 35 × 5 = 40, 10 = 50। नीचे कितना बचा है, 14 गए तो 5 में से गया तो 1, 2 में से गया तो 1, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 0.75 अनुपात गया x समानुपात 5:8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे सवाल में क्या होता है, जो नियरेस्ट होता है उनका होता है, जो दूर होते हैं उनका गुणा होता है। 0.75 × 8 = x × 5। अब क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसको अपन जो दशमलव उसको अलग कर लेते हैं। दशमलव के नीचे 0 हो जाएंगे, 5 इसका गुणा में जाएगा x। अब देखिए, यहाँ से करना आसान है। 5 का हमने गुणा किया, 5 का भाग दिया, 5 × 5, 5 × 5 = 6, 7 × 5 = 25। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 15 × 8/100 = x। अब कुछ मत कीजिए, पहले इनका 100 को मत काटना, वरना आपका आगे जाके फंस जाएगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, 15 का 8 में गुणा कर लेते हैं। 5 × 8 = 40 की 0 हासिल की 4, 8 एकम 8, 8 × 4 = 12। ठीक है, 5 × 8 = 40 0 हासिल की 4, 8 एकम 8, 8 × 4 = 12। हमारा आता है 120/100 = x। अब 100 का फिर दशमलव वापस लगा दीजिए, तो x बराबर 1.20, ये आंसर आ गया। हमारा अगला सवाल है, 675 रुपये को AB में 5:4 के अनुपात में व्यक्त किया कीजिए। 675 रुपये 5:4 में हमें इसको बांटना है। ठीक है, मान लीजिए हम पहले A की वैल्यू निकालते हैं, 675 रुपये। अच्छा, पहले तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आ गया हमारा 9। अब देखिए, हमें A की वैल्यू निकालनी है। A का मान कितना है 5, 5/9। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 है ना, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। ये कट गया, कितना बचा हमारा 225 × 5/3। अब देखिए फिर कट रहा, 3 एकम 3, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। हमारा कितना बचा 75 × 5। ठीक, अब कैसा कितना आ गया हमारा 5 × 25 की 5 हासिल की 2, 5 × 6 = 31, 5 × 7 = 35, 36, 37, 375 रुपये हमारी किसकी A की वैल्यू आ गई, 375 रुपये। अब B की वैल्यू देखते हैं। सेम कंडीशन, 675, यहाँ 5 की जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 4, 4/9। अब देखिए, इसको दोबारा नहीं काटना, इससे हमें पता चल गया कि इससे जो पूरी बार कट रहा है वो 75 आ रहा, तो हम डायरेक्ट 75 लिख देते हैं। 75 × 4। अब सीधा कर लेते हैं, 5 × 20 के 0 हासिल की 2, 7 × 28 29, 30, 300 आ गया। ठीक है, मतलब A की वैल्यू कितनी है 375 रुपये और B की वैल्यू कितनी है 300 रुपये, और दोनों का टोटल कितना हमारा 675 रुपये।
चलिए ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा, यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन, ए अनुपात बी दिया है, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात बी के नीचे बी अनुपात सी। अब देखिए इसी की जगह इसकी वैल्यू रख देते, ए बराबर 5, बी बराबर 7, यहाँ बी बराबर 6 और सी बराबर 11। सीधा से एक फंडा रहता है, इसका इससे गुणा, फिर ये ऊपर जाके गुणा, फिर ये डाउन जाके गुणा। 5 गुणित 6 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 7 गुणित 11। ठीक, अभी अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा मत काटिए। अगर अभी कट रहा है तो काटना ज़रूरी हो जाता है, बाद में हमारा बड़ा नंबर से कटता है, इससे हमारा सवाल फंस जाता है। 5 छक्का 30 अनुपात 6 7 42 और ये 11 7 77, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसमें हम कुछ और तरीके के देखते हैं, जैसे कि कुछ सवाल जो नॉर्मली रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमसे पूछा जाता है कभी बार कि 6 तथा 24 का क्या चीज़ निकालने जाता है, मध्यानुपात। क्या है, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, पहला नंबर गुणित दूसरा नंबर ऊपर करनी। ठीक है, या तो आप इसे गुणा कर लो या सीधा 2 तिया 6 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, सीधा सा। अब 2 2 की पेयर बना लो, 1 2 3, क्या बचा हमारे पास, बाहर आ गया 2 3 2 3 फिर 2 3 दूनी 6 दूनी 12, हमारा आंसर आ गया 12। इसी तरह से एक और आता है हमारे पास कि चतुर्थानुपात निकालिए। मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया है 4 6 9 का चतुर्थानुपात निकालें। तो इसको कैसे निकालोगे मेरे भाई, सीधा सा फंडा है। जब चतुर्थानुपात की बात की मतलब चौथे पॉइंट की, मतलब मान लीजिए पहला पॉइंट अनुपात समानुपात, पहला पॉइंट अनुपात दूसरा नंबर समानुपात तीसरा नंबर, अब चौथा नहीं तो x, फिर वही कंडीशन, इनका गुणा और इसका गुणा। तो 4 गुणित x बराबर 6 गुणित 9। अब क्या हुआ, 6 गुणित 9 बट्टे 4, 2 दूनी 4 2 तिया 6, हमारा क्या बचा 6 9 9 27 बट्टे 2, ये हमारा आ गया चतुर्थानुपात। ठीक है, देखिए जो हम कर रहे हैं अनुपात से अनुपात में, अनुपात समानुपात, बैंक, रेलवे, एसएससी, व्यापम, एमपी पुलिस और एमपी एसआई, इन सभी में 2 से 3 नंबर के सवाल आते हैं। हमने अभी अपना एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसे बेसिक कहते हैं, इसका हम दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा रेशियो में, अनुपात समानुपात में, कि पहले नॉर्मल तरीके से किया, किस तरीके से निकालते, सारी जानकारी आपको दे दी। चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है, यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है, तो आप कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।